निर्दलीय सांसद ने एक बार फिर से छोड़ दी सियासी तीर। युवा और युवतियों को सीधा संदेश दिया कि बिना जाति के भेदभाव के आपस में शादी करो, तभी स्थापित हो सकेगी सामाजिक समरसता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के द्वारा एक बार फिर से सियासी तीर छोड़ दिया गया है। इस बार जो सियासी तीर छोड़ा गया है वह तीर समाज, जाति और आरक्षण को लेकर है। दरअसल दोस्तों, आप देखेंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से सियासी जो जुबान चलते हैं, इसके स्तर पर नेताओं के द्वारा सामाजिक एकता की बातें की जाती है, सामाजिक विचारधारा की बातें की जाती है, जाति बंधन से मुक्ति की बातें की जाती है। लेकिन आखिर जाति बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी, सामाजिक एकता कैसे स्थापित हो सकेगी, उसके बाद जातिवाद का भेदभाव कैसे समाप्त हो सकेगा, इस पर आखिर पहल नहीं किया जाता। इसके लिए क्या करना होगा, किसी के द्वारा बयानें नहीं दी जाती। लेकिन एक बार फिर से पप्पू यादव के द्वारा एक ऐसा बयान दे दिया गया है जिस बयान पर बहस जरूर छिड़ गई है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बातें करते हैं कि निर्दलीय सांसद ने जो तीर छोड़ी है वह समाज, जाति और आरक्षण पर एक नया बहस शुरू कर दिया है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंद न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि मालूम होगा दोस्तों कि बीते दिन ही एक बार फिर से निर्दलीय सांसद के द्वारा गिरिराज सिंह का नाम सुअर सिंह अपने पोस्ट के माध्यम से कर देने पर विवाद छिड़ा हुआ है। यूं तो कह दिया जाए तो गिरिराज सिंह के लिए उन्होंने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से ही पोस्ट कर कह दिया था कि आज से गिरिराज सिंह का नाम सुअर सिंह, स्पष्ट कह दिया था, जिस पर विवाद भी छिड़ गया है। और बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से कह दिया गया कि इस पर पप्पू यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि बयानें अपनी अपनी होती है, प्रतिक्रियाएं देना नेताओं का काम है, लेकिन आखिर सटीक मुद्दों पर बयान देना जरूर मायने रखता है। दोस्तों, इस बार देख लिया जाए तो खुले मंच से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के द्वारा सामाजिक समरसता के लिए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुले मंच से कह दिया है कि सभी जाति, जैसे उन्होंने उदाहरण के तौर पर ही कह दिया है कि राजपूत, भूमिहार, कोयरी, कुर्मी, दलित सभी के बेटे और बेटियां आपस में शादी करें, तभी बराबरी हो सकेगा जाति के मायने में। उन्होंने कह दिया कि जब तक समाज की दीवारें, जाति की दीवारें नहीं टूट पाएगी, जब तक जाति का बंधन नहीं टूटेगा, तब तक बराबरी का सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने कह दिया है कि सियासी जुबान में तो ये बातें की जाती है सामाजिक समरसता, परंतु इसे प्रयोग में लाना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए युवा युवतियों को उन्होंने कह दिया है कि बिना जाति के भेदभाव के ही आपस में शादी करें, तभी सामाजिक समरसता की शुरुआत हो सकेगी। दोस्तों, आखिर उनके इस बयान से जंग जरूर छिड़ गया है सामाजिक समरसता को लेकर, क्योंकि आप देखेंगे बातें तो की जाती है, बातें की जाती है, सभी लोग एक है, सभी का बंधन एक है, सामाजिक एकता है, सामाजिक समरसता है, लेकिन आखिर बंधन कहीं ना कहीं पर जरूर बांधे रखता है लोगों को। और उस बंधन को तोड़ने के लिए उन्होंने बयान दिया है स्पष्ट रूप से कि युवा युवतियों को चाहिए कि जाति से मुक्त होकर आपस में शादी करें, तभी बराबरी का सपना पूरा हो सकेगा। उन्होंने तमाम जाति, सभी वर्गों का जिक्र किया है, जिसमें राजपूत, भूमिहार, कोयरी, कुर्मी, दलित, यानी कह दिया जाए तो तीन ही मुख्य रूप से कोटि के होते हैं, उन्हें सभी से आग्रह किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बातें करेंगे कि आखिर सामाजिक समरसता को लेकर इस पर विवाद तो छिड़ना तय है, क्योंकि ये जो निशाना साधा गया है खास तौर पर एनडीए के ऊपर ही साधा गया है। एनडीए के स्तर से ही सामाजिक समरसता की बातें बराबर की जाती है, लेकिन सामाजिक समरसता स्थापित करने में एनडीए की ओर से नेताओं के द्वारा कोई बयानें नहीं दी जाती है, जिसको लेकर अगर निशाना साधा गया है पप्पू यादव के द्वारा, तो एनडीए के नेताओं के ऊपर ही यह
निशाना साधा गया है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने सिर्फ इस बंधन को समाप्त करने के लिए, बराबरी का बंधन स्थापित करने के लिए, बराबरी का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने और भी बातें कही है। आरक्षण को लेकर, आरक्षण पर भी उन्होंने बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में आरक्षण पूर्व की तरह नहीं। उन्होंने कह दिया है कि एससी, एसटी और एबीसी, यानी कहने का अर्थ उनका था कि एससी और एसटी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद उनका कहना कि 17% ईबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, और इस तरह से कुल मिलाकर जो अभी आरक्षण का नियम लागू है, जो परसेंटेज है, उससे बढ़ाकर 67% आरक्षण लागू होना चाहिए। यानी एक नई बहस छेड़ दी गई है पप्पू यादव की ओर से। यहाँ पर प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं पप्पू यादव की एनडीए की ओर से आखिर क्या प्रतिक्रिया आती है। आपने शादी ब्याह यानी जाति के बंधन से मुक्त होकर आपस में शादी करने का जो उन्होंने संदेश दिया है, उसके आधार पर पप्पू यादव यह जानना चाहते हैं कि एनडीए के कौन से लीडर इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, और सामाजिक समरूपता, सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए एनडीए की नेताओं के स्तर से बयान आती है या फिर ना आती है, उसका भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन नेताओं का बयान आना चाहिए, इसका इंतजार पप्पू यादव के स्तर से किया जा रहा है। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, तो अब ट्रोल होना भी शुरू हो गए हैं। एक तरह से कह दिया जाए, इस पर सटीक बयान, कमेंट आना चाहिए था कि इससे सामाजिक एकता स्थापित हो सकेगी, उसके बाद बराबरी का सपना पूरा हो सकेगा, ऐसा प्रावधान, ऐसी शादियां होने से। वहीं पर यूजर्स की ओर से कमेंट किया जा रहा है कि इसके स्तर से सबसे पहले शुरुआत आप अपने घर के बच्चों से कीजिए। सवाल उठ रहा है कि घर के बच्चों से उन्होंने लोगों से नहीं कहा है, उन्होंने अभिभावकों से नहीं कहा है, उन्होंने अभिभावकों से ये नहीं कहा कि आप अपने बेटे और बेटियों की शादी अन्य जातियों में करें। उन्होंने युवा और युवतियों को यह संदेश दिया है कि आप आपस में शादी करें। तो यहाँ पर एक बड़ा संदेश जरूर दिया गया है। देखना होगा कि आखिर क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन ये जो उन्होंने आखिर जो बयानें दी है वह सटीक जरूर है। सामाजिक एकता स्थापित करने की दिशा में एक अच्छी पहल जरूर इसे कहा जा सकता। लेकिन आखिर सामाजिक बंधन में जो लोग बंधे हैं, आखिर किस हद तक उनके इस बयान को स्वीकार करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। आप इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।